ख्वाब में पुलिस को देखना कोई बुरी चीज़ नहीं है। यहाँ के वक्त के नुमाइंदे होते हैं, बज़ाहिर ये इंसाफ की अलामत होते हैं। हमारे यहाँ जो पुलिस का तस्वर है वो सही नहीं है। हर पुलिस वाला बुरा नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त अहबाब के बहुत इसरार पर ये सिलसिला शुरू किया है ख्वाबों की ताबीर का। ये ख्वाब नबूवत के 40वें हिस्से में से शुमार होता है और बाद ख्वाब जो होते हैं वो बहुत ही मौसर होते हैं, जिनमें खुशखबरी दी जाती है। लेकिन ख्वाब की ताबीर देने वाले पर मुनहसर है, इसलिए ख्वाब जो है ना वो हर किसी को नहीं बताना चाहिए। ख्वाब किसी सही आलम दीन के सामने बयान करना चाहिए, जो ख्वाब की ताबीर का इल्म भी रखता हो, कुरान और हदीस का इल्म भी रखता हो, फ़िक़ह से भी वाकिफ़ हो और उसके दिल के अंदर लोगों की हमदर्दी भी हो। क्योंकि ख्वाब जो होता है वो ताबीर के मुताबिक उसका असर होता है, इसलिए ख्वाब के बारे में बहुत मोहतात रहना चाहिए, हर किसी के सामने बयान नहीं करना चाहिए। ख्वाब की कैफियत ख्वाब देखने वाले आदमी पर वाज़ेह हो जाती है। सबसे बेहतर ताबीर तो ख़ुद वो ख्वाब देखने वाला ही अपने दिल में महसूस कर लेता है। जिस ख्वाब के देखने के बाद आपके दिल में खुशी और फ़र्क महसूस हो, यकीनन वो ख्वाब मुबारक होता है। और जिस ख्वाब के बाद खौफ, थकन और परेशानी महसूस हो तो वो ख्वाब जो होता है वो बुरे असरात उसमें होते हैं। लेकिन अगर ख्वाब से उठते ही आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया तो उसकी बुरी ताबीर ज़ाहिर हो जाती है। इसलिए जो बहुत ख़तरनाक ख्वाब हो वो तो किसी के सामने में बयान नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, सदका खैरात देना चाहिए और उस ख्वाब को भुलाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो याद ही न रहे। तो फिर उसकी कोई ताबीर नहीं होती, बस उसकी वही ताबीर होती है जो उसने ख्वाब में देखी है, परेशान हुआ है, लेकिन अल्लाह के फजल से उसने अल्लाह की पनाह ली है शैतान मरदूद से, बस उस ख्वाब का असर ख़त्म हो जाता है। अलबत्ता बाज़ ख्वाब ऐसे होते हैं जिसकी ताबीर में इंसान को थोड़ा कन्फ्यूज होता है, खुशी और गमी के दरमियान रहता है, तो ऐसे ख्वाब की ताबीर किसी आलम दीन से पूछनी चाहिए और उसकी राहबरी में उस ख्वाब के असरात को हासिल करना चाहिए। जैसा कि एक भाई ने ख्वाब देखा है कि कुछ औरतें उसकी वालदा के साथ झगड़ा करती हैं और फिर उसने अपनी वालदा का दिफा किया, जिसके नतीजे में उसको पुलिस वाले ले गए। बग़ैर तो ये ख्वाब डरावना है, परेशान कौन है, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक अच्छा काम कर रहा था और अच्छे काम के नतीजे में इसको थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, जिसके बाद इसको पुलिस वाले ले गए। ख्वाब में पुलिस को देखना कोई बुरी चीज़ नहीं है। यहाँ के वक्त के नुमाइंदे होते हैं, बज़ाहिर ये इंसाफ की अलामत होते हैं। हमारे यहाँ जो पुलिस का तस्वर है वो सही नहीं है। हर पुलिस वाला बुरा नहीं होता, बल्कि पुलिस और ये अदालत जो होती है ये बनी इसलिए है ताकि हमारे मसाइल हल हों। तो इस दोस्त का जो ख्वाब की ताबीर कुरान और हदीस की रोशनी में और बुज़ुर्गों के कौल में समझ आती है, वो ये है कि इंशाअल्लाह इसका मसला जो है, इसकी मुराद पूरी होगी, इंशाअल्लाह इसके मसाइल हल होंगे, इंशाअल्लाह इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर नेकी और इबादत में सुस्ती है तो उस सुस्ती को दूर करना चाहिए। सदका और खैरात में कुछ बुखल की सूरत है तो उसमें बुखल भी नहीं करना चाहिए। ख्वाब की ताबीर अच्छी है, इंशाअल्लाह इस साथी के अपनी जो मुरादें हैं वो पूरी होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे ख्वाब अता फरमाए। अच्छे ख्वाब का असर आदमी की ज़िंदगी पर भी होता है। जो अच्छे काम करता है उसे ख्वाब भी अच्छे आते हैं, जो बुरे काम करता है उसे ख्वाब भी बुरे आते हैं। और तसव्वुरात के साथ भी ख्वाबों का बड़ा ताल्लुक़ है। जो आदमी दिल में अच्छे तसव्वुर रखता है उसे ख्वाब भी अच्छे आते हैं। जिसके दिल में बुरे ख्यालात आते हैं तो उसका ख्वाब भी बुरा होता है। इसलिए जब आदमी सोने का इरादा करे तो सोते वक्त आयतुल कुर्सी लाज़मी पढ़ कर सोए।
اور یہ چاروں صورتیں جو ہمیں عطا کی گئی ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تین بار ان کی تلاوت کر لیں۔ اگر آسان ہو، طبیعت میں آسانی ہو، چستی ہو تو وضو بھی کر لیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ خواب میں نیک لوگوں کی زیارتیں ہوں گی اور کچھ خوش نصیبوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ تلاوت کلام کا اہتمام فرمائیں، اور جس شخص کا دشمنوں کا سامنا ہو اسے چاہیے کہ گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے، پھر گھر سے باہر نکلے، انشاءاللہ وہ سارا دن اپنے دشمنوں کو نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ جو خواب آپ کی سمجھ میں نہ آتا ہو، آپ کو پریشان ہو رہی ہو، تو اس کی تعبیر کے سلسلے میں ضرور رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔